चिंटू के परिवार में उसके माता पिता और दादा दादी सब रहते थे। उनका बहुत ही खुशहाल परिवार था। सब बहुत खुशी से रहते थे। न जाने कहां से एक शरारती चूहा उनके घर में आ गया। वो बहुत ही छोटा सा था, मगर सारे घर में भागा चलता था। उसने चिंटू के किताब, कपड़े, जूते सब कुछ कुतर डाली थी और माँ की साड़ी, दादी की साड़ी, दादाजी के धोती, पापा के पैंट शर्ट सब कुछ कुतर डाली थी। सब घर में बहुत परेशान हो गए। अरे ये क्या, ये तो पहले ऐसा नहीं होता था, ये कैसे हो रहा है? तो सबकी नजर एक बार उस चूहे के ऊपर पड़ी। अरे हम लोग वही सोच रहे हैं, ये घर में रोज कौन इधर उधर भागता रहता है? एक चूहा कहाँ से घुस आया है? सब कुछ हमारा खराब कर रहा है। एक बार चिंटू की माँ ने खाना बनाकर ऐसे ही खुला छोड़ दिया। उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखा था। चूहा जाकर उसमें खाना खाकर उसको बहुत खराब करके वहाँ से चला गया। जैसे ही खाना लगाने चिंटू की माँ आई, देखा सब खाना खराब हुआ था। सब में चूहे के पैर का निशान था। वो तो एकदम गुस्सा हो गई। अरे अब मैं क्या करूं? इतना सारा खाना बनाया, सब नष्ट हो गया। अभी कैसे करके उस चूहे को पकड़ना है? चूहा ने ये इधर उधर से सब कुछ खाना खाकर बहुत बड़ी हो गई, बहुत मोटी सी भी हो गई। एक बार चिंटू की मम्मी ने शरबत बनाकर एक बोतल में रखी थी। चूहे की नजर उस बोतल पर पड़ गई। अरे ये कौन सी चीज है? इसको भी मुझे चखना है। के चूहा बोतल के पास गया और देखा बोतल का मुंह तो इतना पतला है, उसमें उसका मुंह भी नहीं आएगा। मगर वो बहुत कोशिश किया, अरे इसको मैं कैसे चखूं? और चूहे ने बहुत कोशिश की। कैसे करके मैं इस शरबत को पीऊं? बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम हुआ। वो शरबत चख नहीं पाई। अरे अब मैं क्या करूं? इतनी कोशिश तो की, मगर फिर भी वो शरबत नहीं पी पाई। अब मैं उस बोतल के ऊपर चढ़ जाती हूँ। चूहा बोतल के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के चूहा ने बहुत कोशिश करके बोतल के मुंह को खोल दिया। उसमें सफल हो गई। अब क्या करेगा? उसका मुंह तो बोतल के अंदर नहीं जा रहा। बहुत कोशिश किया। उसने अपने मुंह को बोतल के अंदर डालने की बहुत कोशिश की, बहुत सारी चेष्टाएं की, मगर बिल्कुल भी उसका मुंह बोतल के अंदर नहीं गया। वो बहुत परेशान हो गया। अरे इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं ये शरबत चख नहीं सका। अब मैं ये आखिर तरकीब लगाती हूँ। उसने बहुत सोचा। उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आया। उसने अपना पूंछ उस बोतल के अंदर डाला। उस पूंछ में जितना सारा शरबत लगा वो उसको चाटने लगा। उसको बहुत आनंद आया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे कर करके वो बार बार पूंछ डाल रहा था और पूंछ में जितना शरबत लगता था वो उसको चाट रहा था। उसको बहुत मजा आता था। ऐसे कर करके पूरा बोतल खाली कर दिया उसने और उसकी पेट भी भर गई। वो जाकर चिंटू के तकिए के नीचे आराम से सो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली, अपनी सफलता पाने के लिए मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है।
इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।